आइए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 संख्या 3 का एक गुणज है। यानी यहाँ पे जो भी संख्या होगा वो जो संख्या होगा वो 3 का एक गुणज होगा। गुणज का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी संख्या होगा उसमें अगर हम 3 से भाग देते हैं तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। गुणज का मतलब ये हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप में चलना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टेप 1 में क्या करना है, n बराबर 1 मान करके आपको सिद्ध करना है। स्टेप 2 में क्या करना है कि n बराबर k सिर्फ आपको मान लेना है। और स्टेप 3 में क्या करना है, n बराबर k प्लस 1 मान करके आपको सिद्ध कर लेना है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोले तो कथन, इसको मान लेंगे। तो लिखेंगे क्या कि माना कथन Pn के लिए ये है, ठीक है, या ऐसे लिख लेते कि माना कथन Pn है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ हल, और उसके बाद मान लिया कि माना कथन Pn है, यानी इस स्टेटमेंट को मान लिया कि Pn है। तो ये Pn के लिए सारे स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो आइए लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा कि Pn के लिए ये सारे के सारे स्टेटमेंट जैसा है वैसा मैंने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे भैया, स्टेप 1 में चलेंगे। तो लिखेंगे भैया कि n बराबर 1 के लिए स्टेप 1 में। तो आइए लिखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा कि स्टेप 1 में n बराबर 1 के लिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको n नज़र आएगा वहाँ वहाँ 1 आपको पुट कर देना है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे Pn है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, P और n के जगह पे 1 लिखेंगे। ओके, अब चलिए इस स्टेटमेंट में पुट करते हैं। n के जगह पे लिखेंगे 1 इंटू n के जगह पे फिर 1 और प्लस में 1 इंटू फिर 1 n की जगह पे और प्लस के 5, ठीक है। और ये जो है संख्या क्या है, संख्या 3 का एक क्या है भैया, तो गुणज है। तो हमने लिखा गुणज है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इसको हल करके। 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। इधर देखो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, तो यहाँ से यहाँ तक 2 आएगा और ये 5 1 6 होगा, बीच में क्योंकि गुना रहेगा। तो 6 दूना कितना होगा, 12 होगा, तो ये 12 हो जाएगा। और ये जो है संख्या लिखेंगे संख्या 3 का एक क्या है, तो गुणज है, एक गुणज है। तो हमने लिखा गुणज है। तो अब बताइए कि 12 जो है वो संख्या 3 का गुणज है या नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 3 चौके 12, मतलब गुणज है। ओके, 3 के पहाड़ा में 3 के टेबल में आ रहा है, यानी 3 से हम इसमें भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो समझ जाना कि वो गुणज है, ठीक है। तो गुणज है तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः यह कथन सत्य है। तो लिखेंगे क्या कि अतः n बराबर 1 या 1 के लिए क्या हो गया, n बराबर 1 के लिए यह कथन जो है भैया सत्य है, सत्य है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करते हैं भैया कि ये जो देख रहे हो कि n बराबर k है, तो हम स्टेप 2 में क्या करते हैं कि n बराबर k के लिए हम कथन सत्य मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप 2, ठीक है। तो लिखते हैं कि माना कथन n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए सत्य है, ठीक है, सत्य है। आपको स्टेप 2 में लिखना है, ठीक है। तो आपको जहाँ जहाँ n नजर आएगा वहाँ वहाँ सिर्फ आपको क्या कर देना है, तो k लिख देना है। ओके, तो आइए हम लिख देते हैं। जहाँ जहाँ n नजर आता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे pk के लिए स्टेटमेंट, ठीक है। n की जगह पे k लिखेंगे। तो n की जगह पे यहाँ k है तो k लिखेंगे, और n है तो फिर k लिखेंगे प्लस के 1 इंटू फिर n की जगह पे k और प्लस में 5 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्या, संख्या क्या है, 3 का एक गुणज है, गुणज है, ठीक है। तो मैंने लिखा संख्या 3 का एक गुणज है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं भैया, देख लेना। देखो भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा स्टेप 2 में ही। देखो कैसे मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना, ठीक है।
आपको पता है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, तो इसका क्या है, इस संख्या का 3 एक गुणज है, यानी इसका संख्या 3 क्या है, गुणज है। गुणज है इसका मतलब 3 से इसमें हम भाग दे सकते हैं, ठीक है। और भाग देने के बाद जो भी आएगा वो पूर्णांक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो वही हम करते हैं कि माना और लिखेंगे क्या, k इंटू के प्लस के 1 इंटू के प्लस के 5। और इस संख्या का क्या है भैया, 3 गुणज है, तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है, भाग दे दिए। और भाग देने के बाद क्या आएगा, कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा। तो चलो हम मान लेते हैं उसको कि कोई वो पूर्णांक है x मान लेते हैं, चलो। तो मैंने x मान लिया और x क्या है, तो पूर्णांक से बिलोंग करेगा, तो मैंने पूर्णांक कर दिया। बस आपको ये कर लेना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बस ये जो है उसमें हम क्या करेंगे, जिसका भी गुणज रहेगा उससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो ये जो है संख्या 3 का गुणज है, इसलिए इसमें हम 3 से भाग देंगे, ठीक है। ओके, तो इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देख लेना, ठीक है। क्या करते हैं कि k प्लस 1 से पहले क्या करते हैं, इसमें हम गुना कर लेते हैं। ये k पहले है तो हम लिखेंगे k, और चलो गुना करते हैं। k से k में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, ठीक है। और k से प्लस 5 में गुना करेंगे तो प्लस के 5k हो जाएगा। और फिर 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, k और प्लस के 5 होगा, ठीक है। 1 से फिर गुना करेंगे तो यही ना होगा। और बटा में 3 है तो हम लिखेंगे 3 बराबर x, तो हम लिखेंगे x, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखना जरा कि अब इस k से इसमें भी गुना कर देते हैं। तो k से k स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा k के पावर 3, और प्लस में देखना 5 के और k से जोड़ेंगे तो 6k होगा, 6k से k में गुना करेंगे तो 6k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 5 से k में गुना करेंगे तो ये 5k हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये x, और बटा में रहेगा कितना, 3 नहीं, बटा में मत करो, क्या करते हो, इसको गुना कर लो। 3 से x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। इतना कर सकते हो। अब इसको क्या करो, समीकरण 1 मान लो। तो हमने इसको समीकरण क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे देखना भैया। यहाँ से देखो क्या करते हैं कि अब स्टेप 3 में चलेंगे। स्टेप 2 का काम हो गया, अब हम स्टेप 3 में चलेंगे। तो यहाँ पे देखना जरा कि स्टेप 3 में क्या करना है आपको कि n बराबर k प्लस 1 लेना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 3, ओके। स्टेप 3 में क्या कहेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए, ठीक है। तो ये जो कथन दिए गए हैं, जहाँ जहाँ n नजर आएगा वहाँ k प्लस 1 रखते हैं। तो आइए लिखते हैं, n की जगह पे लिखेंगे k प्लस के 1, तो इसके लिए हम लिखेंगे ये वाला स्टेटमेंट। तो n की जगह पे लिखेंगे k प्लस 1 इंटू, फिर ये हमारे पास क्या है, n की जगह पे लिखेंगे k प्लस के 1, और ये प्लस के 1 है पहले से तो प्लस का 1 रख दो। फिर हमारे पास क्या है, n की जगह पे लिखेंगे k प्लस के 1, और प्लस के 5 है तो प्लस के 5 लिख लो, ठीक है। और ये जो है संख्या क्या है, 3 का एक गुणज है, ओके। अब करते क्या है, यहाँ से देखना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है k प्लस के 1 इंटू k, और जोड़ेंगे तो 2 होगा, और इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा, k प्लस के 5 एक 6 होगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया, और ये संख्या 3 का एक गुणज है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं भैया, सबसे पहले कि ये k प्लस 1 को रहने दो, k प्लस 2 और k प्लस 6 में गुना कर लो इन दोनों को। तो हम गुना कर लेते हैं, ये k प्लस 1 है तो 1 रहने देते ज्यों का त्यों। चलो इन दोनों को इसमें गुना करो, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, k से k में गुना करेंगे तो k स्क्वायर होगा, प्लस में k से 6 में गुना करेंगे तो 6k होगा, प्लस में 2 से k में गुना करेंगे तो 2k होगा, और प्लस में 2 से 6 में गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, फिर इसको जोड़ लो या फिर इससे डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। चलो गुना कर लेते हैं, इससे फिर इस पूरे में गुना, k से इस पूरे में गुना, फिर 1 से इस पूरे में गुना करेंगे तो k से k स्क्वायर में गुना करेंगे तो k के पावर 3 होगा, है कि नहीं। और प्लस में k से 6k में गुना करेंगे तो 6k स्क्वायर होगा, और प्लस में k से 2k में गुना करेंगे तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर प्लस के k से 12 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 12k हो जाएगा, ओके। फिर 1 से इसमें गुना कर लो, तो 1 से हम गुना करेंगे इसमें, चलो
तो पूरा का वही रहेगा के स्क्वायर प्लस में 6k और प्लस में 2k और प्लस में 12, यही ना रहेगा। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, देख लेना, के स्क्वायर के पावर 3 है तो 3 रहने दो, सबको जोड़ो, 6k स्क्वायर, एगो के स्क्वायर यहाँ है, फिर 2k स्क्वायर यहाँ है, तो कितना हुआ 6 2 8k स्क्वायर, एगो के स्क्वायर 9k स्क्वायर हुआ, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे क्या, 9k स्क्वायर प्लस के 9k स्क्वायर हो गया, इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए। अब देखो 12k और 6k और 2k, तो 12 6 18 और 2 कितना हुआ 20k, तो ये हो जाएगा प्लस के 20k कर दिए। तो इसको भी जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए, इसके भी जोड़ दिए, और प्लस में ये बच गया 12 सिर्फ, तो हमने लिखेंगे 12। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, समीकरण 1 का यूज करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे है, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ पे है। यहाँ पे देखो कि k के पावर 3 है, उसका मान हम निकालेंगे। तो k के पावर 3 का मान निकालेंगे तो ये सब क्या होगा, प्लस वाला ये सब इधर आ जाएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा, है कि नहीं। तो k के पावर 3 के जगह पे इस सबको इधर लेके जाएंगे तो वो सबको रख देंगे। तो यहाँ जो देख रहे हैं k के पावर 3 है, इसके जगह पे हम k के पावर 3 का वैल्यू रखेंगे। तो इसका वैल्यू क्या आएगा भैया, इसका वैल्यू आएगा 3x और माइनस के 6k और माइनस के 5k आएगा। तो इस k की जगह पे हम रख देते हैं, चलो रखेंगे, लिख देते हैं k के घात 3 जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे भैया 3x माइनस के 6k स्क्वायर और माइनस के 5k, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, इसका वैल्यू ये निकाल करके, ठीक है। और यहाँ पे जो बच गया प्लस के 9k स्क्वायर प्लस के 20k और प्लस में 12, तो ये मैंने लिख दिया। ये किससे आया, तो समीकरण 1 की मदद से आया, तो समीकरण 1 से हम लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 3x है ना, तो हम लिखेंगे 3x। अब ज़रा देखो, माइनस के 6k स्क्वायर है ना, और प्लस के 9k स्क्वायर है, तो 9k स्क्वायर में से माइनस के 6k स्क्वायर क्या होगा, घटेगा, तो बचेगा कितना 3k स्क्वायर, प्लस का 3k स्क्वायर होगा, और 20k में से घटेगा माइनस के 5k, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा भैया हमारे पास कितना, तो बच जाएगा ये हमारे पास भैया प्लस का 15k, ओके। तो ये 15k और प्लस के ये 12 है, तो 12, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से देख लो कि इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, हाँ 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लो, तो हमारे पास बचेगा x प्लस के k स्क्वायर और प्लस में 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15k और प्लस में 3 चौके 12, तो ये आ गया हमारे पास, है कि नहीं। तो यहाँ आ गया, तो ये क्या हुआ भैया, संख्या 3 का क्या हुआ, एक गुणज हो गया, है ना। कैसे देख सकते हैं, यहाँ 3 इंटू है, संख्या 3 का गुणज है, गुणज है, यही ना कह रहा था। तो अब देखो ये 3 का गुणज है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 3 से इसमें भाग देंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, तो कट जाएगा, तो ये गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कथन सत्य है कि नहीं। तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं कि इस प्रकार है ना, कथन जो है, कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या हो गया, तो सत्य है, ओके। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा स्पष्ट है कि n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। बस इतना आपको लिख देना, ये लाइन हमेशा सभी में लिखा जाता है ये, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या हुआ, ये सॉल्व हो गया। अब आपको कैसे नोट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देख लेना, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप लोग क्या करना है, स्क्रीनशॉट मार लेना। तो सबसे पहले यहाँ तक समीकरण 1 तक, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको यहाँ तक देख लो भैया, ओके, यहाँ तक सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ये नोट कर लेना है, ठीक है। ये देखो, बस हो गया सॉल्व, है ना।